हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस से अपना बीटेक या फिर आईटी से बीटेक कर रहे हो या फिर एमपीसी या एमसीए कर रहे हो। ठीक है। और तो और जो आपके एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट होते हैं 11th-12th वाले क्लास के या फिर सीबीएसई 6th 7th 8th क्लास के, ठीक है, 11th-12th वाले भी हो सकते हैं, इसके अंदर 9th-10th वाले भी हो सकते हैं। तो ये अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आते हो तो नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना, बेसिक चीज़ों को लेकर, तो वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बेस ही वीक रह गया तो आगे जाकर इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ लगने लगते हैं। पर मैं आपको आज इतना शॉर्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने इसका बेसिक अच्छे सीख लिया तो आपके जितने भी इसके न्यूमेरिकल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिक पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो पहले देखते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में क्या क्या लिखा है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ टू रिप्रेजेंट या राइट नंबर्स। ठीक है। यानी कि नंबर सिस्टम जो है ना, एक मेथड है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास में है यहाँ पर कि एवरी नंबर सिस्टम हैज़ ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर और लिटरल। यानी कि जितने पास मेरे नंबर सिस्टम है ना, उनके पास में सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है। यानी कि कैरेक्टर आपके इसके अंदर जितने भी नंबर्स है या फिर उसके अंदर सिंबल है या लिटरल है। ठीक है। लिटरल का मतलब यहाँ से बेस से है। ठीक है। तो उसके ऊपर जितने भी हमारे यहाँ पर सेट हो गए तो उस चीज़ को लेट करेंगे हम यहाँ पर। तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, द काउंट ऑफ दीज लिटरल इज कॉल्ड द रेडियस और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। जो आपका लिटरल जो वर्ड लिया है वो किसको डिनोट कर रहा है, एक तरह से जो उसका बेस है और जो या फिर कह सकते हो उसको रेडिक्स है। ठीक है। जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो कि हम इसका जो मेन मकसद क्या है हमारा, काउंट करना। ठीक है। जो काउंट ऑफ दीज लिटरल, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिक्स और बेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में लिखा है यहाँ पर कि नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड पोजीशन नंबर सिस्टम। क्यों कहते हैं उनको पोजीशन नंबर सिस्टम? बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज अ डिजिट एंड अल्फाबेट इन अ नंबर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। ठीक है। कि आपके जितने भी नंबर सिस्टम होंगे वो आपके क्या कहे जाते हैं, पोजीशन नंबर्स कहे जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी हमारे डिजिट या अल्फाबेट होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, उसकी पोजीशन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में लिखा है यहाँ पर कि नंबर में आल्सो हैव ए फ्रैक्शनल पार्ट सिमिलर टू डेसिमल नंबर यूज्ड बाय अस। ठीक है। हम जैसे अपने डेली रूटीन में हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, कौन सा वाला, डेसिमल नंबर, जो हम नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं अपनी, वो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम होती है। जैसे 10.25, तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा इसमें और इंटीजर पार्ट भी है। पॉइंट से जो पहले आपका पार्ट होगा वो इंटीजर होगा, पॉइंट के बाद जो पार्ट होगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है। तो नंबर सिस्टम भी बिल्कुल इसी की तरह है आपका। ठीक है। 6 पॉइंट हमारे पास में लिखा है दिस सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन। जो सिंबल आपका राइट पोजीशन पे होगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे। ठीक है। इन द इंटीजर पार्ट इन अ गिवन नंबर सिस्टम हैज पोजीशन 0, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ पोजीशन या फिर पोजीशन वैल्यू इन द इंटीजर पार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बाई 1। ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपका अगर कोई भी पोजीशन वैल्यू दी है, अगर आप उसकी काउंटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा, नहीं सॉरी, राइट से स्टार्ट करना होगा, लेफ्ट को आपको बढ़ाते जाना है एक एक का इंक्रीमेंट करते हुए। ठीक है। 7 पॉइंट आपके पास यहाँ पर लिखा है, 8 पॉइंट कि ऑन अदर हैंड द फर्स्ट सिंबल in the fractional part of the number has the position number -1 which decreases by 1 while reading fraction part from the left to right। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो आपने भी 7 पॉइंट जो पढ़ा है ना, बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर आपका पॉइंट के बाद अगर आपकी कोई वैल्यू आ रही है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपको जो काउंट करना होगा ना, वो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। ठीक है। लेफ्ट से राइट में, और -1 से उसकी पोजीशन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद -2, -3, -4, ऐसे ही आपको उसको वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करते जाना है। ठीक है। और 9 पॉइंट में हमारा लिखा है यहाँ पर कि each symbol in a number has a position value। ठीक है। आपका जो भी जितने भी सिंबल होंगे उसके अपने आप में क्या होगी, पोजीशन वैल्यू होगी, विच इज कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजीशन वैल्यू, जिसको हम कंप्यूट कर सकते हैं उसकी पोजीशन वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है। उस नंबर की जो भी पोजीशन वैल्यू, बेस वैल्यू होगी ना, उसकी हेल्प लेकर हम उस पोजीशन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
और हमारा 10 पॉइंट लिखा है लास्ट में कि देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। हमारे पास में 4 तरह के जो हमारे मेजर टाइप होते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और हम देखेंगे अब जो इसकी 4 टाइप है मेजर, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उसके टाइप क्या क्या है 4, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में ये 4 मेजर टाइप है नंबर सिस्टम की। पहला इसके अंदर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आपका ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमारी 4 मेजर टाइप है नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ 10 सिम्बल्स और डिजिट। इसके पास में कितनी डिजिट है? 10 या फिर सिंबल्स है, ठीक है। सो दी बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10। अगर इसके पास में 10 सिंबल है तो बेस भी क्या होगा? उसका 10 होगा, ठीक है। अब वो 10 सिंबल या डिजिट कौन कौन से है? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान रखना हर एक नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होगा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट करा और कहाँ तक गए हम? 9 तक। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी? 10 होगी इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका बेस क्या है? 10 है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे 5, 8, 9 ये मेरे पास में लिखा है नंबर और उसमें मैंने लिखा दिया कि उसमें बेस इस तरह से। तो ये मेरे पास में क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। दूसरा भी हो सकता है मेरे पास में एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 5 ये भी मेरे पास में एक एग्जाम्पल है। फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है इसमें। फ्रैक्शनल कैसा होगा? जैसे 625.25, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है आपका 625.25। तो ये भी क्या है? आपका एग्जाम्पल है डेसिमल नंबर सिस्टम का, जो फ्रैक्शनल भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको सोल्व करना रहेगा। कन्वर्जन आएगा कि डेसिमल से आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ठीक है। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बिल्कुल इसी की तरह इसकी थ्योरी है, आप इसको समझ सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है इट हैज़ 2 सिंबल और डिजिट, ठीक है। 2 सिंबल हो गए या डिजिट हो गए। सो दी बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2, ठीक है। अगर 2 सिंबल है या डिजिट है तो उसका बेस भी क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब सिंबल कौन कौन से होगा आपके? 2, 0 एंड 1, ठीक है। आप इनको डिजिट या सिंबल कुछ ही बोल सकते हो, ठीक है। तो 0 एंड 1 इसके अंदर 2 ही हमारे नंबर हो गए या सिर्फ डिजिट हो गए, सिंबल हो गए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है देख लीजिए आप उसका एग्जाम्पल। पहला अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, जैसे 1, 1, 0, 1, 1 ये मेरे पास में कोई नंबर लिखा है बाइनरी में, ठीक है। और उसका बेस लगा है 2, तो ये क्या है? आपका बाइनरी है, ठीक है। बेस आपका 2 लग गया तो बाइनरी बन चुका है। या फिर आपका ऐसा हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल कि 1, 1, 1, 1, 1 कितने भी हो सकते हैं आपके, उसका बेस आपका 2 है, ठीक है। उसके बाद लिखा आपका 0, 0 और यहाँ 1.0011 ये फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है आपका, और सॉरी 2 बेस है, ठीक है। तो आपकी ये क्या पहचान है? बाइनरी नंबर सिस्टम को पहचान करने की, ठीक है। आपको कभी कभार ऐसे भी मिल सकता है कि आपको यहाँ पर बेस ना लिख के यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? बी लिखा आ जाएगा, बाइनरी, ठीक है। यहाँ पर भी बाइनरी आ सकता है। और ऐसे जो हमने प्रीवियस में अभी जो डिस्कस किया है, यहाँ पर आपका डेसिमल की जगह 10 की जगह कितना आ सकता है? डी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल कभी मत होना, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह कंसेप्ट है जैसे बाइनरी ऑक्टल है हमारा, और सॉरी डेसिमल है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट हैज़ 10 सिंबल और डिजिट, सो द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे 8 डिजिट या सिंबल है तो उसका बेस भी क्या होगा? हमारा 8 होगा, ठीक है। और एक चीज़ और लिखे कि मैंने रेडिक्स और बेस दोनों एक ही चीज़ होती है जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। अब इसमें जो डिजिट होगी वो कौन कौन से होगी, डिजिट भी देख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी डिजिट है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैंने बताया कोई भी डिजिट हो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर किसी भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं हम तो 0 से स्टार्ट है देखो यहाँ पर भी, और कहाँ तक जा रही है? 7 तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? देखो तो 2, 8, 7, ठीक है। और इसमें बेस लगाओ आप 8, ठीक है। ये बेस वैल्यू है। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो 6, 7, 6, 1 आप इसको भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन पार्ट भी आप देख सकते हो उसका, जैसे 67.61 आप इसी को बना दीजिए। तो ये भी क्या है आपका
ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास में जो लास्ट बचा है उसको और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इस बार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए एक बार इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा है इट हैज़ 16 सिंबल और डिजिट। इसके पास में कितने डिजिट हो या सिंबल हो गए, 16 हो या 16 हो गए। ठीक है, तो द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16 या रेडिक्स। ठीक है, तो इसका जो बेस या रेडिक्स जो होगा कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 16 हमारे सिंबल आ गई है, डिजिट आ गई है। ठीक है, और वो डिजिट कौन कौन से है, सिंबल कौन कौन से है, तो यहाँ पर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आपको हो गए इन न्यूमेरिक वैल्यू। उसके बाद में आपकी अल्फा वाली वैल्यू चलेगी, जो आपका जो आप ABCD पढ़ते हो ना, वो वाली वैल्यू चलेगी आप। ठीक है, तो वो कौन सी है, देखो ABCDEF। तो इनका भी अपने आप में एक रोल है। रोल क्या है कि देखो 9 के बाद में आता है आपका 10, तो यहाँ पर 10 ना लिख के आप इसको A लिख रहे हो। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद में BCDE, और इनको मैंने यहाँ पर देखो डिनोट किया हुआ है कि A का मतलब 10 है, B का मतलब है 11 एंड C का मतलब है 12 एंड D का मतलब 13, E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो 1 2 5 इसका एग्जाम्पल है, उसको डिनोट कर रहे हैं हम 16 बेस से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ABC2, ये भी इसका एग्जाम्पल है, 16 बेस है। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, AA5DE, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, डी यहाँ पर आपका 16 जगह H भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आप, जैसे मैंने भी प्रीवियस अभी जो कॉन्सेप्ट आया उसमें बताया हुआ है, तो यहाँ पर H भी हो सकता है आपका। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे DE101। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमारे पास में नंबर सिस्टम के थोड़े पॉइंट्स है, आप उनको वीडियो को पॉज करके आप उनको नोट डाउन कर लेना। तो एक बार हम ना यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन लेंगे टेबल के फॉर्मेट में। टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से लेंगे आप, कि यहाँ पर आपको लिखना होगा सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा उसका बेस या फिर नंबर सिस्टम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नंबर सिस्टम लिख दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए उसमें बेस या रेडिक्स। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, और उसमें यहाँ पर आप लिख दीजिए डिजिट कि डिजिट्स उसके अंदर कौन कौन सी है, या फिर सिंबल कौन कौन से है उसमें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं इनके अंदर कौन कौन सी डिजिट या उनके अंदर कितना बेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं। पहला जो हम लेके चलेंगे डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के अगर मैं बारे में बात करूँ, डेसिमल का जो बेस होगा कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, डिजिट कौन कौन सी होगी, 0 1 2 3 एंड सो कहाँ तक जाएगी आपकी, 9 तक। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको क्विक याद हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा था, बाइनरी। बाइनरी में कितना बेस था आपका, 2 बेस था। ठीक है, और उसमें डिजिट कौन सी थी, 0 एंड 1, ये आपकी 2 ही जिसके अंदर डिजिट है, बाइनरी के अंदर 0 है और 1 है। ठीक है, तीसरी अगर बात करूँ वो था आपका क्या, ऑक्टल। तो ऑक्टल के अंदर आपकी जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और डिजिट जो होती है आपकी कितनी होती है, 0 1 2 3 एंड सोन कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, अगर 8 है तो उससे 1 कम रहेगा। यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ पर 1 कम है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर से 1 कम है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो, मतलब आप ट्रिक की तरह। ठीक है, फोर्थ आपका हो सकता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूँ मैं, तो उसको जो बेस होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, डिजिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 कॉम्बिनेशन चलता है, एक तो आपका जो नंबर होते हैं आपके, और दूसरी जो आपकी अल्फा वाली वैल्यू होती है, जो आप ABCD जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं आप उनको यूज़ करते हो। ठीक है, तो डिजिट पहले लिख लेता हूँ मैं, 0 1 2 3 एंड कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, एक तो आप कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका ABCDE एंड F।
ये हमारे इसके पास में कितनी डिजिट होगी, टोटल 16 डिजिट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको क्विक रिवीजन या टैबुलर फॉर्मेट में याद कर सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम को याद करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इन नंबर सिस्टम को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जो बीटेक या फिर अपना एमसीए बीसीए कर रहे हो, या फिर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर आप सीबीएसई 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप बीटेक सीएसएन आईटी से कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।